नमस्ते। 91.2 NIVH हेलो दून में मैं अमित रंजन, बीएड प्रथम वर्ष का छात्र। आज हमारे सामने एक महान शख्सियत, अनुभवशील, अनुभूति के धनी राजेश्वर प्रसाद जोशी जी उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं इनसे इनके जीवन के विषय में। सबसे पहले सर का हम अपने रेडियो स्टेशन 91.2 NIVH हेलो दून में स्वागत करते हैं। और सर, आप यहाँ आए, यह हमारा सौभाग्य है। आप जैसे व्यक्तित्व हमारे यहाँ पधारे। साथ ही अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। यह स्पेशल प्रोग्राम, सबसे पहले हम सर का परिचय लेते हैं। सर, आप अपने विषय में थोड़ा हमें बताएं। आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद जोशी है जी। मेरा जन्म जो है उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल में हुआ है जी। और मैं जो हूँ मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से करी जी, 5वीं तक जी। और उसके पश्चात मैंने 6ठी से मैं दून स्कूल में पढ़ा हूँ। 6ठी से 10वीं तक जी की शिक्षा मैंने दून स्कूल से ली है। सर, मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके बाल्य अवस्था के विषय में, क्योंकि जो इतने बड़े पद पर आसीन हो, उनका बाल अवस्था किस प्रकार से गुजरा, बालपन में आप कैसे थे, बड़े प्रतिभावान या बड़े नटखट स्वभाव के या बड़े चंचल स्वभाव के, आपका व्यक्तित्व कैसा था बचपन के समय? जब मैं सिर्फ 6 महीने का था तो मेरी माता जी का देहांत हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद में परिवार में कोई नहीं था। हमारे पिताजी थे और मैं था। ठीक है, तो छोटा वो था। तो हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं जी। तो जब 6 महीने में मैं ननियाल आ गया अपने हैं, तो वहाँ गाय का दूध दिया गया। बाकी और तो कोई फीडिंग वो नहीं था, पर मैंने गाय का दूध नहीं पिया। ठीक है, बोलते हैं कि मैं 2 दिन तक रोते रहा जी। तो फिर नानी ने, बिल्कुल, मेरी मौसी जो है मेरे से 15 साल बड़ी है जी। और फिर मैंने नानी के उसमें दूध पिया जी। नानी का दूध पिया। अच्छा, जी। गांव की जो लेडीज थी जी। जब घास खिलाती थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते, मेरे को दूध पिला करके जाते थे। जी। तो ये मेरा वह है। उसके बाद में जो है मैं जो हूँ जब मैं 4 साल का था तो मेरे को कक्षा 1 में रखा गया जी। उसमें। परंतु इसके बाद में क्या हुआ कि मैं इतना वो था कि स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर जो भी इंस्पेक्शन के लिए आते थे ये है जी। तो उन्होंने बोला नहीं इसको 4th क्लास में रखो। तो मैंने 4 साल का जंप किया मैंने उसमें। जब मैं 8 साल का था तो मैंने 5वीं पास कर लिया था जी। और 5वीं पास भी मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया जी। और इसके बाद में मैंने हमें तो और बाहर की दुनिया का पता नहीं था क्या होता है, परंतु मेरे पिताजी जो थे व्याकरणाचार्य थे और वो ज्योतिषाचार्य भी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर से की थी जी। जो अभी वह है संस्कृत महाविद्यालय लाहौर जी। वहाँ के डीन भी रह चुके थे संस्कृत के जी। तो मैं गढ़वाल में रहता था। हमारे बगल में एक वो थे पंडित यशोदा प्रसाद जी, दून स्कूल में थे, क्लास 4 में थे जी। तो बोलते रहते तो दून स्कूल है बहुत अच्छा है, वहाँ इतना स्टैंडर्ड है ये। तो मेरा जो है एक वो हो गया कि मैं दून स्कूल में पढ़ूंगा जी। परंतु दूसरा जो वो था कि दून स्कूल में एडमिशन कैसे पढ़ूंगा, तो उसमें ये हुआ कि नहीं, हमने बोला कि हम देहरादून चलेंगे। पिताजी को बोला, हम यहाँ आ गए। ठीक है, तो बाय चांस जो है ये जो वर्ल्ड है ना, वो अभी बताऊंगा। मैंने एक थ्योरी लिखी थी, इन्वेस्टिगेशन और काउंटर, भगवान क्या है जी। ठीक है, तो एक दफे क्या हुआ कि दून स्कूल के जो है गुजरात के बहुत बड़े सेठ हैं जिनका दून स्कूल है जी, तो उनके घर जो है पिताजी ने जो सत्यनारायण की कथा की जी, और वो इतने प्रभावित हुए जी कि उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको जो कुछ चाहिए आप बता दीजिए। तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ इस बच्चे को आप अपने स्कूल दून स्कूल में एडमिट कर दो। उस समय 6th क्लास से एडमिशन होता था जी। अब वहाँ 8th क्लास से होता है, तो उस समय 6th क्लास से होता था जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, परंतु अब हमें जो है ना इंग्लिश जो है 6ठी से पढ़ाई जाती थी गढ़वाल में या वहाँ
पहले प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसे जो है इंटरनेट टेस्ट पास करना पड़ेगा जी। नहीं, ठीक है, और हम इसको फ्री एजुकेशन देंगे। तो उसके बाद में मैंने जब ये पता चला तो हमारे जो हेड मास्टर थे मिस्टर गैरोला जी। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसको दून स्कूल के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा कि ये दून स्कूल का टेस्ट दे पाए। जी सर। तो हम जो है, मैं जो हूँ, उन्होंने पूरे वो कर दिया था कि वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है, कितने इसके वह हैं, कितने कॉन्टिनेंटल हैं, कितने भूगोल क्या है, ये सब कुछ मेरे को हिंदी में बता दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो इसके बाद में क्या हुआ कि जब दून स्कूल का टेस्ट हुआ मैंने वो क्वालिफाइड कर दिया जी। सबको बड़ा वो हुआ कि ये क्या हो गया ये सब। तो हम तो ठीक है, हुआ तो हुआ, ठीक है। अब मैंने 10th तक जो है वहाँ पढ़ा। बिल्कुल सर। 10th तक के बाद में इतने पिताजी की डेथ हो गई ना, मलोन। अच्छा, दूसरा फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसी थी जी। कि मेरे को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था जी। मैंने जो है ना, मैंने और भी कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को दून स्कूल से फिर मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया। दून स्कूल के बाद में मैं फिर उन्होंने बोला कहाँ, उस समय डीएवी इंटर कॉलेज काफ़ी अच्छा होता जो देहरादून में है। बिल्कुल सर, कहा जाता है कि होनहार और वीरवान के होते हैं चिकने पात। सर, मैं अब आपकी शिक्षा के ऊपर आता हूँ। आपने माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा और जो आपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की उसके विषय में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। पहले मैं दून स्कूल में था जी। फिर 11th में, जी। 11th उस समय हाई सेकेंडरी हुआ करती थी। जी। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कहाँ लोगे, ત્યાં सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, सारे मेरे को एडमिशन देने के लिए तैयार थे कि आप हमारे यहाँ जाए। मैंने कहा नहीं, मैं उसमें जो है हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ूंगा। जी। तो उस समय डीएवी इंटर कॉलेज काफ़ी होता, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे माता बख्श थे, जी। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम का वो एक सेक्शन पूरा खोल दिया, हाई सेक्शन। और अभी भी दून वो जो है मैंने उसी समय खुला था, अभी भी डीएवी इंटर कॉलेज में एक सेक्शन जो है इंग्लिश मीडियम का पूरा, जहाँ फुल ही इंग्लिश मीडियम की वो होती है। मैंने 12th पास किया, उसके बाद में मैं गुरु राम राय उसमें गया। उसके बाद में क्या हुआ कि हम एक दफ़े जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो मैंने क्या करना है जी। एक दफ़े हम पढ़ते थे डीएवी इंटर कॉलेज में, तो हम फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए गए रायपुर जी। तो एक संस्थान है जिसको मैं अपना आज भी अपना आराध्य देव मान, IRD जी, इंस्ट्रूमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी। वहाँ का जो हमने बस से देखा वो ऐसे झुका हुआ था ऑडिटोरियम जो था जी। हाँ, तो आई जस्ट फील कि मैं इस संस्थान में आऊँगा, मैं यहाँ साइंटिस्ट बनूंगा जी। ठीक है। हुआ तो जब वहाँ पोस्टें निकली जूनियर साइंटिस्ट की जी। उस समय मैं MSc प्रीवियस में पढ़ता था जी सर। और मेरी एज जो थी सिर्फ पौने वही 3 साल का होता, 18 साल हो गई थी ठीक है। परंतु मैंने 18 साल MSc प्रीवियस का मतलब 14 और 15 जी हाँ। तो उस समय मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ जो प्रिंसिपल थे गुरु राम राय के, उन्होंने लिखा कि टेक केयर टू डायरेक्टर IRD के लिए टेक केयर आई एम सेंडिंग यू द न्यूटन ऑफ माय कॉलेज जी, कि मैं न्यूटन को आपके यहाँ भेज रहा हूँ जी। और इसका उस समय मेरे को जो है वो याद आया। वाह क्या बात है सर। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सर को न्यूटन के नाम से भी कॉम्प्लीमेंट दिया गया था अपने समय में। सर मैं अब ये जानना चाहूंगा, जब आपने IRD में एज ए जूनियर साइंटिस्ट अपॉइंट हुए तो वहां पर आपकी क्या उपलब्धियां रही और आपने जो विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और खोज किए हैं आप उसके विषय में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए। देखिए, मैंने जब इंटरव्यू होता है तो एक लिस्ट होती है, तो लिस्ट होती है मैंने ABCD से लिस्ट होती है। मेरा नाम पुकारा गया R, मैंने RP जोशी था R से पुकारा गया ठीक है। मैं गया अंदर, उन्होंने जो है मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन होगा जी, फुल कॉन्फिडेंस
हाँ, और तो क्या हुआ, मैं अंदर गया, उन्होंने जो है 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा होता। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब तो बाहर जाओ, आपका इंटरव्यू बाद में होगा, देखेंगे आपको, देखेंगे। ये करा, मैं बड़ा हताश हुआ कि आई लेफ्ट स्टेशन, कि हमने कहा वही हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तब मैं रोने लग गया इंटरव्यू बोर्ड में जी। तो उन्होंने बोला कि बेटे ऐसा नहीं है, वी रिक्वायर्ड ए टाइम, मैंने हम 15 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म नहीं करना चाहते, वी टेक एटलीस्ट 2-3 आवर जी। तो सबसे बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ जी। मैंने 8 बजे थे, मेरा इंटरव्यू 11 बजे तक चलता रहा जी। अच्छा, मैंने सब वो, एंड द फाइनली डॉक्टर आर हृदयनाथ जो बेचारे, उनको मैं आज गुरु ट्रीट करता हूँ और परंतु आज नहीं है दुनिया में, बट दिस ऑन ओकेजन मैंने इस वॉइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं मैंने उसी से पूरा संसार चल रहा है। योर टीवी रन विद दिस, योर दिस, एवरीथिंग रन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी, ठीक है। तो इसमें उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और उन्होंने उस दिन डिक्लेयर किया कि मैंने आज न्यूटन को अपॉइंटमेंट किया जी। अरे इनका वो नहीं है, इस संस्थान का वह है सौभाग्य है कि न्यूटन यहाँ आया है जी। तो उसके बाद में जो है प्रेस रिपोर्टर मेरे को मिलने के लिए आने लगे डेली कि क्या है, ये है, मैंने कैसे है, दे ऑल सर्टिफाई, वो सर्टिफाई होकर के उन्होंने भी अपने पेपर्स में बहुत कुछ लिखा कि ऐसा सब कुछ होता है। तो जब मैं उस संस्थान में गया तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि पूरे जो साइंस के पार्ट थे सब पिकअप हो रखे थे, मैंने अप टू द लास्ट सेचुरेशन पॉइंट पे थे कि आई कैन, मैंने मैं इसमें कोई इन्वेंशन नहीं कर सकता, इसमें तो ऑलरेडी हो रखा है, इसमें ऑलरेडी हो रखा है, इसमें है। फिर मैंने कहा कि आई विल इन्वेंट इन्वेस्टिगेशन, भगवान क्या है मैं उसकी खोज करूँगा जी। एंड आई स्टार्ट वर्किंग, ये मैं पढ़ता रहा लाइब्रेरी में ये, एंड आई रिटर्न ए पेपर, पहला पेपर जो है मेरा था इन्वेस्टिगेशन वर्क ऑन गॉड, भगवान की खोज जी। वो भी वैज्ञानिक उससे, मैंने फिलोसफिकल नहीं, फिलोसफिकल तो बहुत सारे होते हैं, हाँ, बिकॉज दिस इज ओनली द हाइपोथेसिस बट आई वांट टू मेक इट द थीसिस जी। मैंने पहले हाइपोथेसिस होती जब सोचा जाता है, फिर थीसिस होते जो उसको प्रैक्टिक उसमें आते हैं, एंड देन थर्ड कम टू द प्रैक्टिकल। हाँ, तो उसमें जो है हमने क्या, तो मेरा जो हमारे हेड थे डॉक्टर M.K. शर्मा थे जी। उन्होंने एक पेपर पब्लिकेशन के लिए जाना था उनका साइंटिफिक अमेरिका में जी। और उन्होंने बोला कि जोशी सर या इसको जो है ना वहाँ भेज देना और इसको वो करे, वो एम्बेसी में जाता था पहले दिल्ली। अच्छा, मैंने उनके लिफाफे को खोला जो पेपर्स का वो था और उसके साथ अपना पेपर भी रख दिया। सर बिल्कुल, सर ने 91.2 के माध्यम से अपने गुरुजनों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इन्हें न्यूटन के नाम से संज्ञा देकर ज्ञापित किया। और साथ में सर मैं जानना चाहूँगा, अमेरिका के विषय में आपने जिक्र किया, तो अमेरिका में आपके अनुभव कैसे रहे? नहीं, अमेरिका में नहीं, जैसे मैंने प्रीलिमिनरी जी जो था मेरा जो पेपर था जी, उसमें हो गया इन्वेस्टिगेशन वर्क ऑन गॉड जी, भगवान की खोज जी। अच्छा, वो क्या हुआ कि जैसे वो पेपर पब्लिश हुआ जी, सरकार जो हमारे होते उनका पेपर तो पब्लिश नहीं हुआ, उनका किसी टॉपिक पे था जी, मेरा पेपर पब्लिश हो गया जी, और उसमें क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में 10,000 लेटर जो है डॉक्टर IRD के नाम पे आ गए। बिल्कुल सर, कि ये हु दिस साइंटिस्ट, हाउ दिस इज डिफाइन, ये क्योंकि जितने रिलीजियस वो थी वो सब कांपने लगी, जिससे रिलीजियस गुरु थे उनकी थी, उनकी कोल्ड फिलॉसफी थी, वो तो वो कामने की वन साइंटिफिक, सम साइंटिस्ट हैड डिटेक्टेड द गॉड। हमारी तो कोई वो पॉलिसी नहीं रहेगी जी कि ये होता है वो होता है ऐसा होता है। बिल्कुल, जैसे डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं, इसका तो कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा जी। तो देन तो ये मैंने वो करा। इसके बाद में जो है जो वो हो गया, तो मेरे जो वो थे अपॉइंटिंग हेड डॉक्टर R हृदयनाथ, उन्होंने मेरे को अपने कमरे में बुलाया और बोला कि यस डियर जोशी सर, मेरे को IRD में मैंने जो भी
मैंने काफ़ी जूनियर था, मैं जूनियर साइंटिस्ट यंग बॉय था मैंने, परंतु सब मेरे को जोशी सर बोलते थे जी। उन्होंने बोला बेटे ऐसा है, यू लव योर कंट्री, क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो? जी बिल्कुल। मैंने कहा हाँ प्यार करता हूँ। ठीक है, बोलने लगे जो आपने थ्योरी लिखी है ना, हाँ मैंने आपका अगर ये स्टैब्लिश हो गई जी, तो आपका कहीं दुनिया में पता नहीं चलेगा, कौन आपको किडनैप कर देगा कौन। आप बोलने लगे हमारे देश के पास में इतनी रिसोर्सेज नहीं है, या तो आपको किडनैप करके ले जाएंगे यहाँ से, किडनैप करके ले जाएंगे और ये थ्योरी कोई और पब्लिश करेगा जी, मे बी आपके नाम से हो कोई बात नहीं, परंतु इसका क्रेडिट इस देश को नहीं मिलेगा जी। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसी देश में रहे तो अगर आपका क्या होगा कोई नहीं बता सकता जी। ठीक है, तो आप इसको इस चैप्टर को बंद कर दो जी। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने चैप्टर को बंद तो नहीं किया, कर दिया, मैं फिर भी पढ़ता रहता था, लिखता रहता था। तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर जो दूसरे सेक्शन में कर दिया और बोला कि जो है आप जो है स्फेरिकल ऑप्टिक्स बनाओ, इनको वो करो, माइक्रो ऑप्टिक्स जो होती है छोटे डायमेंशन की। बिल्कुल सर, आपने जो कॉकरोच होते हैं उन पर आपने खोज की, और सफेद चूहे पर जो आपने इन्वेंशन किया, थोड़ा उसके विषय में आप हमारे 91.2 के श्रोताओं को बताइए। कॉकरोच पे जो है जैसे ये जो होती है प्रोस्थेसिस, एक वो होती है मैन मेड डिवाइस जी, मैंने बॉडी को, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भगवान जो है ना, या और मे बी एनी दिस वन मैंने विकांत से भगवान को हम प्रकट तो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट ही द ये मानकीकरण, बहुत बड़ा मानकीकरण देता है संसार का। देयर इज दिस थिंग जस्ट लाइक ए रेडियो वेव्स एंड ऑल दिस थिंग ठीक है। और इसने जो है पूरी बॉडी को इस तरह से परफेक्ट किया है कि चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, सबका शरीर एक ही है, सबकी थिंकिंग एक ही है, सब कुछ वो है, ह्यूमन बॉडी इंटैक्ट ठीक है। तो प्रोस्थेसिस एक वो है जिससे कि जो है ह्यूमन बॉडी का मैंने व्हाट इज द डिफरेंस देन जी, मैंने अगर सब एक है, सबका वो है, तो वाई विल से यू आर वी आर इंडियन, ये अमेरिकन, ये ठीक है, मैंने फिर कहाँ से वो तो उसमें जो है ना जो डीएनए ये वो करा जाता है ठीक है, वो जो है दैट इज ए फ्रीक्वेंसी, माना जाता है कि किसी के भी थंबप्रिंट जो है ना एक नहीं होते, दिस इज ए ट्रू थ्योरी जी। देयर 1000 से 130 लाख तो हमारे यहाँ के कितनी पॉपुलेशन होगी पूरे वर्ल्ड की, अब इतने थंबप्रिंट्स, इतनी जो रेखाएं हैं जी, मैंने हाउ दे आर डिफरेंस। बिल्कुल सर, कहा जाता है ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपया, कौन भले को मंदे। आपने बिल्कुल सही कहा सर। आप अपने हाइपोथेसिस के विषय में आपने हमें बताया, और साथ ही आप हमें अपने 150 जो पत्रिकाएं आपके द्वारा प्रकाशित की गई उनमें से कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं के विषय में हमारे श्रोताओं को बताइए, जो आपने बहुत ही संघर्ष और अनुभव के साथ लिखा हो। पहला जो था मैंने ये कहा था, फर्स्ट जो मेरा पब्लिश हुआ था इन्वेस्टिगेशन ऑन गॉड, साइंटिफिक अमेरिका में हुआ था जी 1971 में जी। 70 में मेरी एज ए जूनियर साइंटिस्ट नौकरी लग गई थी जी, जब मैं एमएससी में पढ़ता था जी, 18 साल कुछ महीने में जी सर। मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1951 जी, और मैं 70 में मैंने 18 साल कुछ महीने का था जब मैं जूनियर साइंटिस्ट बन गया था जी। हाँ 1971 में मेरा पहला पेपर जो है उसमें पब्लिश हो गया था, क्या होता है साइंटिफिक अमेरिका में जी। हाँ, जिसके लिए जो है मैंने बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत वो मैंने दिस इज नॉट ए फन, और उसकी पब्लिकेशन फीस जो है उस जमाने में 70,000 रुपये थी जी, और जबकि हमें सिर्फ 300 रुपये मिलते थे उसमें पे जी 1970 में। बट इट इज नॉट पॉसिबल बट दे चार्ज इट फ्री। या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी सपोर्ट आपने लिया, और कुछ आपके अपने भी कार्यों के अनुभव थे, और एक हार्ड वर्क जो अपने जीवन में संघर्ष करते रहने और आगे बढ़ने की जो क्षमता आपके अंदर थी,
उसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि इन पत्रिकाओं के साथ आपने कुछ गणित, विज्ञान आदि के विषय में भी ब्रेल से संबंधित अपने कुछ लेख लिखे हैं और उनके विषय में आपने अनुसंधान किए हैं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हुए हमारे 91.2 NIVH हलोदून के श्रोताओं को बताइए। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर नेगी थे, एक सरदार जी थे, बेसिक गढ़वाली थे जी। सरदार मने वैसे सरदार पगड़ी पहनते थे जी। उन्होंने जो है सिख का जो धार्मिक ग्रंथ जो होता है जी जी, गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ कोर्स, उसको ब्रेल में वो क्या था, कन्वर्ट किया था जी। दे यूज्ड वेरी नाइस पर्सन। मैं एक दफे उनके कांटेक्ट में आया जी। तो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ जब मैं मेरे को 15 डेज के लिए मैं यहाँ आया था NIVH में जी। तो हमने देखा जो बच्चों को जो है लिटरेरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और भी वो के जाते हैं, नो साइंटिफिक मैंने साइंटिफिक वैसे कि प्रकाश की रेज कैसी चलती हैं, बिंब कैसे बनता है ये का। तो हमने कहा ठीक है, टेक्टाइल ये डायग्राम टेक्नोलॉजी जो है, आई रिमेम्बर द हेनरी ब्रेल दैट ग्रेट, मैंने जो इस वर्ल्ड का ये है, सब ईश्वर को नमन करते हैं, गुरुओं को होते हैं, बट ही द सेकंड मैंने ही द जिन्होंने इस पीढ़ी को मैंने जो बेचारे वर्ल्ड जो था ना उसको मिटाने के लिए जी एक ब्रेल का इन्वेंशन किया था। बिल्कुल सर, साथ में आपने जो हमें बताया, आज जो जानकारियां आपने हमें दी, उसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि आपने मानव नेत्र के ऊपर भी काफी कार्य किए हैं और आप एशिया के नंबर 1 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में हमारे साथ एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। आप, यह हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे व्यक्ति हमारे संस्थान में आए। थोड़ा आप अपने कार्यों की चर्चा जो आपने मानव नेत्र के प्रति किए हैं उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं। ठीक है, हमने एक वो पढ़ा था, मैंने ग्रंथों में पढ़ा था, ठीक है, कि जो भगवान शंकर जो है ना त्रिनेत्रधारी हैं, देयर आर 2 आई विजन, ठीक है, और तीसरी आई जो होता है मिडिल में होती है, ठीक है। आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए जी, और ये जो फर्स्ट फिंगर है उन्हें थंब के बाद की उंगली इसमें रखिए ऐसे जी, ठीक है। आइज को मैंने आइज क्लोज कर दीजिए जी। ना यू फील टेरर, आपके ब्रेन में नहीं, ऐसे नहीं, टच नहीं करना है, ओनली टचिंग सेंसेशन नहीं, ओनली दिस। हाँ, आई फील सम मैंने एक हेडेक टाइप का या वो आई फील सम अट्रैक्शन, ठीक है, व्हाई इट इज सो, ठीक है। कि इसका मतलब क्या होता है कि योर आईज आर नॉट वर्किंग, मैंने आंखों के बाद, आंखें तो हमारी बंद हैं, ठीक है, एंड देन ये यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो इसका मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, कोई रेज या कोई शक्ति अंदर जा रही है, ठीक है, जिसको कि ये फिंगर इंटरप्ट कर रही है जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आईजी जी, इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ आईजी नहीं होती है, देयर इज सम अदर थर्ड पर्सन, थर्ड सेकंड के बाद थर्ड भी होता है वो समथिंग, ऑफ कोर्स, ठीक है। देन आई टेकन द इंटरव्यू, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन थे यहाँ पे, तो मैंने ऐसा पूछा, हमने कहा डू यू सीम द ड्रीम, तुम्हें सपने में कुछ दिखाई देता है? ऑफ कोर्स सर, कभी कभी हम लोग भी सपना देखते हैं, तो सपने में चीजें तो दिखती हैं, लेकिन फिर सपना टूटते ही फिर ऐसा हो जाता है कि फिर दुनिया में वैसे ही जैसे नॉट ओनली दीप है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन जो है ना आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए इंटैक्ट है, ठीक है। ओनली थिंग तो यू आर इन विजुअल वर्ल्ड, आप प्रकाशीय उसमें हैं, वो रेज आपको नहीं फॉर्म कर रही, परंतु जब आप सोए हुए हैं, सुप्त अवस्था में हैं, तो आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सर। हाँ, इसका मतलब क्या है कि वो जो है जस्ट लाइक ए डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ठीक है, कोई भी जो चिकित्सक होता है, चिकित्सक होता है, वो रेटिना तक जाता है और बोलता है बस इसका पर्दा खराब हो गया, ये हो गया, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट बाय आई स्टार्टेड, जो आई का जो फंक्शन है उसके बाद में होता है जी। वहां तक तो इमेज प्रोटेक्शन का होता है कि आप किसी तरह से आई को निकाल लीजिए, कुछ भी कर दीजिए,
और वहां पे इमेज फॉर्मेशन का बता दीजिए, ठीक है। देन कॉल्ड द विजुअल कर्सर, दृष्टि पटल होता है जी, ठीक है। दृष्टि पटल में क्या होता है कि अच्छा प्रकृति ने जो है ना है जी, जो सिस्टम है, अंतर चक्षु हमें दिए हैं, हाँ अंतर चक्षु, हाँ ये तो कहते नहीं, कॉम्पैक्ट सिस्टम जो है ना उनको एक स्कल के अंदर रखा है जी, मैंने उसको जो है ना उसमें स्कल के अंदर रखा है, उसको कोई डिटोरिएट हो, उन पे कोई वो ना हो सके, कोई हैम्बरिंग कुछ ना हो सके जी। तो इसीलिए आइज इज द पार्ट जिसको डोनेट किया जा सकता है इजिली जी, मैंने हो जा एक स्कल के अंदर होता है, इसको निकाला दूसरे पे लगा दे जी। आइस ट्रांसप्लांट की बात है, आइज ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो हमने सोचा कि ना आई रिमेम्बर जो मैंने एक उसको बिचारा तो बेचारे केचुए की आंखें नहीं होती हैं जी, दैट आई रिमेम्बर दैट दिस वन कि यार हमें अब ह्यूमन भी, उससे पहले मैंने कभी किसी ब्लाइंड को नहीं देखा था जी सर, मैंने लाइफ में नहीं देखा था, बट आई रिमेम्बर दैट थिंग कि हम ब्लाइंड भी होते हैं जी, और कैसे वो करते होंगे। देन आई रिकॉर्ड टू माई लाइफ दैट प्रॉमिस, जी, ठीक है। फिर मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया, दैट फर्स्ट ऑफ दिस थिंग। हाँ, सेकेंडली ये है कि हमने कहा जब ये होता है कि अगर किसी तरह से इनकी इस फ्रिक्वेंसी को, जो विजुअल फ्रिक्वेंसी है जी, 555 मेन जो होती है 555 लैम्डा 555 जी, जो वेवलेंथ होती है, इसको किसी तरह से मनुष्य के उसमें पहुंचा दिया जाए तो देखने लगेगा। क्या बात आपने कही सर, बहुत बढ़िया। आपका जो आज तक का अनुसंधान और प्रयोग रहा वो भारत के लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, और आपकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के लिए सदैव हमारा देश भी ऋणी रहेगा और हमारा संस्थान भी कि आप हमारे यहाँ आए। और जाते जाते आप NIVH 91.2 हेलो दून के श्रोताओं को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज। प्रकृति किसी न किसी तरह से वो भावनाएं मैंने हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, हमें उन भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, और हमें जो है हर समय मानवता, मैंने प्रकृति का भी ऐसा है कि देखिए अभी तक कहीं वो नहीं, आपने किसी पेपर में इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है, परंतु कभी आपने क्या नहीं देखा होगा किसी मैंने दृष्टिहीन व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, कभी पेपर में नहीं आया, कभी इसका मतलब देयर इज एक वह है भगवान है, भगवान माने जैसे इमेजिनरी बॉडी, एक हम है, देयर इज अ थर्ड पर्सन, आल्सो लोकेट दैट थर्ड पर्सन जो आपकी सेफ्टी करता है, आपको वो करता है। अब जिस दिन आपका जो है मैंने आप पे आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। देखिए जो मोदी जी के बारे में मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है, तो जिस समय वो करते थे मैंने वहाँ पे बीजेपी का कोई कार्यालय था, वैसे अधिकारियों हमें बोलने वहाँ पे था, तो वहाँ पे चाय मंगाते थे, बिल्कुल हाँ, तो चाय मंगाते थे, तो जब चाय देने जाते थे तो जो लोग चाय पीते थे वो वहाँ पे बाहर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते थे, चाय पड़ी रहती तो उसमें उसको साफ करते थे, ही फील सेटिस्फैक्शन की, और उसमें ये था कि मैं भी कभी बोल पाऊंगा इस तरह से, जी बिल्कुल, ठीक है। और आज ऐसे वो करते करते ही बिकम द हीरो ऑफ द वर्ल्ड, मैंने पूरा संसार वो कह रहा आई विल टॉक, यू विल टॉक, थर्ड पर्सन, मैंने आज यूपीन और न्यूट्रन उसका वो हो रहा है कि भयंकर, बट थर्ड वह है जगह कि मोदी जाएंगे वो शांति जरूर करेंगे, अमेरिका दे आर ऑन द फीट ऑफ द मोदी जी, ठीक है। मैंने वह ये सब कुछ क्या होता है कि आदमी में इतनी प्रतिभा है जी। देखिए जिस समय वो ब्रह्मा ने बोलते हैं सृष्टि को बनाया था जी, तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ था जी। जब मनुष्य को बोला था कि वो जब बनाया तो उसको बोला कि अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, अहम ब्रह्मा, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो जी, तुम्हें उसको एसोलेट करना है जी। बिल्कुल सर ने बताया कि सृष्टि में कोई ऐसी शक्ति है जो सबको चलाती है, वही पंच तत्वों को देखती है, वही मनुष्यों को देखती है और वही संसार के सभी सांसारिक जीवों को देखती है।
और इसी के साथ सर, आप हमारे संस्थान में आए, हमारे रेडियो स्टेशन में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहेंगे कि आगे ऐसे ही आप हमारे रेडियो स्टेशन में आते रहें और समय समय पे आप अपने आशीर्वाद वचनों से हमें कृतार्थ करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।